हंसता है रावण, हंसता है। श्री हनुमान जी ने रावण के सामने हाथ जोड़े, विनती करहु जोरी करी रावण, कर जोर के विनती करता हूं। रावण कहता मुझे सिखा दे। विनती करहु जोरी करी रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखाता। वानर मुझे सिखाने आया है। हनुमान जी हंस गए। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता। किसी शायर ने कहा कि हमने झुककर सलाम किया, वो सजदा समझ बैठे, और हम तो इंसानियत निभा रहे थे, वो तो खुद को खुदा समझ बैठे। श्री हनुमान जी भी रावण के सामने झुक गए, पर रावण मानता नहीं। शंकर जी समझाते समझाते थक गए। कई ऐसे चेले भी होते हैं जिनसे गुरु जी परेशान रहते, गुरु जी परेशान रहते, तो ऐसा वो रावण। तो रावण के जीवन में अभिमान है। अभिमान झुकना पसंद ही नहीं करता। अभिमानी व्यक्ति कभी नहीं झुकता। अभिमानी व्यक्ति हमेशा सबको झुकाना चाहता है कि सब हमारे सामने झुके। अभिमानी व्यक्ति खुद नहीं झुकता। रावण ने सबको झुका लिया। इतना खतरनाक राजा कि शनि जैसे क्रूर देवता को भी पकड़ के उल्टा लटका दिया। ऐसा रावण जिसके पुत्र ने इंद्र को जीत लिया। इंद्र भी थर 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 कांपता है। लंका को हड़प लिया। कुबेर की लंका थी, हड़प के बैठा है। पुष्पक विमान छीन लिया जो कि कुबेर के पास था। ऐसा रावण। दशरथ जी के जीवन में स्वाभिमान, स्वाभिमान हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। कानों के दर के बाल सफेद हो गए मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो। आईने में मुख देख रहे। किसी शायर ने कहा कि दिल आईना है, खोलो अपना चेहरा सवारो, जो नुक्स होगा दिखाई देगा। ये बेजुबान है कभी बोलता नहीं है। ये बेजुबान है कभी बोलता नहीं है। गालिब ने कहा उम्र भर ये भूल करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे गालिब। धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे गालिब। आईना सत्य बोलता है। सत्य। एक बूढ़ी अम्मा मेला घूमने को गई, कहा आईना कितने का है? बोले 10 रुपया का। अरे बोले हमारे समय में तो 1 रुपए का मिलता था, उसमें हम ऐसे नहीं दिखाई देते थे, उसमें हम बिल्कुल यवान दिखाई देते थे, ये फूले तो हमारे गाल थे, और तुम्हारे में तो हम ऐसे दिखाई दे रहे। 2 रत्ती का आईना है, रख लो, नहीं चाहिए। आईना हमेशा सत्य बोलता है, आईना झूठ नहीं बोलता है। संतों ने आईना को क्या बताया? बोले माया। आईना झूठ है लेकिन खुद को जानने के लिए आवश्यक है, लेकिन ख्याल रहना चाहिए कि ये झूठा है। लेकिन खुद को देखना है तो आईने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी ख्याल रहना चाहिए कि ये झूठा है। ये ज्ञान है। माया का संग करो लेकिन याद होना चाहिए ये संसार झूठा है। रहना तो इसी संसार में ही पड़ेगा, लेकिन स्मरण भी होना चाहिए कि ये संसार झूठा है। सत्य भजन है, रहना तो पड़ेगा। कानों के दर के बाल सफेद हो गए मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो। क्या उपदेश दे रहा हो? कि अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दो और स्वयं बैरागी बन जाओ। 50 के बाद देखो आप सबके पीछे बन लगा है। 50, 51, 52, 53, 54 सबके पीछे बन लगा। क्यों? अब वानप्रस्थी बनो। 4 आश्रम, 100 साल की मनुष्य की उम्र। 100 साल में भी देखो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात।
रात निकल गई सोने में, दिन बचा। 12 घंटे की रात, अगर 100 साल में रात रात सोए तो 50 वर्ष केवल सोने में निकल गए। कितने बचे? 50। 50 में से 25 वर्ष घर के कार्य में निकल गए। कितने बचे? 25। समय कम, इसलिए तो पता ही नहीं चलता बुढ़ापा कब आ जाता। पता चला? नहीं चला। कब उम्र बीत गई नहीं पता चलता। 51-52 सबके पीछे बन लगा। बन क्यों लगा? देखिए, 25 वर्ष का बाल आश्रम, 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम, फिर 25 वर्ष का वानप्रस्थ, फिर 25 वर्ष का संन्यास, ये 100 साल हो गए। 25 25 25 25 100। सतयुग में एक आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में एक आदमी की उम्र 10,000 वर्ष, 0 कम हो गए। द्वापर में एक आदमी 1000 साल जीता था और कलयुग में एक आदमी 100 साल जीता। डिवाइडेशन कर दिया 25 25 25 25। 25 वर्ष का बाल आश्रम, 25 वर्ष का गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के सुख भोगने के बाद अब 51, 52, 53, 54, मतलब क्या? वानप्रस्थी बनो। वानप्रस्थ क्या होता है? पीठ घर की तरफ कर लो, मुख वनवास की तरफ कर लो, मतलब घर में इंटरेस्ट मत रखो ज्यादा। वो है वानप्रस्थ। जैसे जल में कमल रह रहा है, इसी प्रकार घर में आप रहना शुरू कर दीजिए। 50 साल के बाद ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो समस्या होगी। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा, ये ऐसा नहीं, वैसा। संसार अपने हिसाब से कहाँ चलता है? हम इसीलिए दुखी हैं कि संसार को अपने हिसाब से चलाना चाहते। कहाँ चला आज तक? अपने हिसाब से कोई चलता ही नहीं। पति सोचे कि पत्नी हमारे हिसाब से चले, कैसे चले? नहीं चलती। और पत्नी सोचती है कि पति हमारे हिसाब से चले, चलेगा? कतई नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों की जनती नहीं। भाई अपने अपने हिसाब से सब चल रहा है जमाने में। किसी के हिसाब से कोई चलना ही नहीं चाहता। अब इसलिए नहीं चलना चाहता कि चलाने वाले वो परमात्मा है, वही चला। बुढ़ापा कब आ जाता है पता नहीं चलता। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शुक्ल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शुक्ल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शुक्ल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शुक्ल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल
झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे भजन कर प्रभु का तू पल पल हो प्राणी, भजन करे प्रभु का तू पल पल हो प्राणी। भजन कर हरि का पल पल हो प्राणी, भजन कर हरि का तू पल पल हो प्राणी। जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, संवर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे 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 धीरे। एक चीज घटती है, एक चीज बढ़ती भी है, उसका क्या नाम है? उम्र। आदमी कहता है हम 60 साल के हो गए, मतलब 60 घट गया, मतलब 60 बढ़ गया, 100 में से 60 घट गया। श्रवण समीप भय सुत केसा, कानों के दर के बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रहा हो। उपदेश हर एक चीज देती, हम नहीं मानते, हमारी गलती। कानों के दर के बाल सफेद हो गए, होते हैं तो उनको कलर लगा लेते। पैरों ने साथ देना बंद कर दिया तो लकड़ी का सहारा ले ली, दांत टूट गए तो पत्थर के दांत लगवा लिए, आदि आदि। इच्छा है कि राम जी राजा बने, सबसे पूछा, सबकी इच्छा है कि राम राजा बने, लेकिन मंथरा जो है वो नहीं चाहती कि राम राजा बने। सब चाहते कि कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। हर आदमी राम राज्य चाहता नहीं, ज्यादातर लोग चाहते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते। मंथरा नहीं चाहती कि राम राजा बने। मंथरा, उसका नाम है मंथरा, जिसका मन थर्राता रहता है। मंथरा, उसका मन थर्राता है, तो वो नहीं चाहती कि राम जी राजा बने। घूमने के लिए निकली तो नगर को सजाया जा रहा है। श्री कबीर कहते अपने दोष देखो दूसरों के नहीं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। तो जो दूसरों में दोष देखे वही मंथरा, वही मंथरा। अपने दोष हमेशा देखो, हमारे अंदर क्या कमी है। नगर सजाया जा रहा है, मंथरा ने देखा, पूछसी लोगन का उछा, क्या होने वाला है, नगर को क्यों सजाया जा रहा है? अरे पता नहीं राम राजा बनने वाले, राम और राजा और मेरे होते हुए। जल्दी भागी 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 गई। मंथरा अयोध्या का पात्र नहीं। पहले क्या होता था कि शादियां होती थी तो दास दासियों को भी दहेज में दे देते थे। तो राजा कैक के यहां से ये दहेज में आई थी कैकई के साथ। राजा कैक ने जब कैकई का विवाह किया दशरथ जी के साथ तो दहेज में उस मंथरा को दे दिया। तो ये दहेज में आई, तो हमेशा हित चाहती है मां कैकई का, तो भागी भागी गई। अत्याधिक स्वार्थी। राम राज्य तो परमार्थ का विषय है, स्वार्थ का विषय नहीं। क्योंकि जब श्री राम राजा बने तो कोई दुखी नहीं रहा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका।
कोई मजाक में कह रहा था कि वकील साहब बहुत दुखी थे उस टाइम पे। क्यों? बोले क्राइम नहीं होते थे तो फिर वो उनको केस वगैरह नहीं मिलते थे, काफी दुखी रहते थे। लड़े झगड़े नहीं तो फिर केस नहीं बने, तो केस नहीं बने तो विवाद नहीं हो, तो फिर अपना काम कैसे चले। बाकी तो सब उस जमाने में सुखी थे। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सबके शोक समाप्त हो गए, सब हर्षित हो गए, सब प्रसन्न चित्त है। राम राज्य में भी कहते हैं कि 2 केस आए थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। एक क्या हुआ, कुत्ता भगवान राम के दरबार में पहुंचा हुआ, हमको पत्थर मार दिया, हमारी क्या गलती, हम तो बैठे ही थे जमीन पे, पत्थर मार दिया, न्याय करो न्याय करो। भगवान ने कहा बिल्कुल न्याय होगा, तुम क्या चाहते हो? बोले बस हम यही चाहते हैं कि इनको कोई मंदिर का श्री महंत बना दो, फिर इन्हें पता चलेगा। अरे बोले तुमको चोट लगी और तुम कह रहे हैं कि श्री महंत बना दो। बोले पद पर बैठने के बाद जो व्यक्ति गलतियों पर गलतियां करता है, वो अगले जन्म में कुत्ता बन जाता है। एक और बुला और फिर सबसे कम उम्र है कुत्ते की, सबसे कम। जो मुंह से सांस लेते वो जल्दी मरते हैं, इसलिए नाक से सांस हमेशा लेनी चाहिए। भोग वृत्ति का प्रतीक बताया गया कुत्ता। जो व्यक्ति भोगों में लीन है वो जल्दी मर जाएगा। सोने में सांसें डबल चलती हैं, भोग वृत्ति में सांसें 4 गुना चलती हैं। ऐसे हाथ लगा लेना है, सांसें गिनती की हैं, चले जाओ गिनती की सांस। कुत्ते को कभी हड्डी मिल जाए तो खुश होता है, हड्डी वो खाता है, हड्डी में कुछ है नहीं, तो खुद का ही खून निकलता है उसका, वो सोचता है हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन उसके खुद के दांतों का खून निकलता है। वो खुश होता है कि हड्डी से खून निकल रहा। कौन समझाए उसको? ये है भोग वृत्ति। एक समय बाद तुम सोचते हो कि हम भोगों को भोग रहे, नहीं, भोग व्यक्ति को भोगना खुद शुरू कर देते हैं। मुंह से सांस लोगे तो जल्दी मरोगे, कुत्ता जल्दी मर जाता है, मुंह से सांस लेता है जल्दी मर जाता है। तो सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए। श्रवण समीप भये सतकेसा, वालों के धर के कान के धर के बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो। कनक सिंहासन समेता, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी राम नित चेता, श्री राम जय राम जय जय राम। कनक सिंहासन समेता, श्री राम जय राम जय जय राम। देखी राम नित चेता, श्री राम जय राम जय जय राम। सोने के सिंहासन पर राम और सीता जी बैठेंगे, कितनी खुशी की बात है। दशरथ जी की इच्छा है, लेकिन मंथरा ऐसा नहीं चाहती। लोगों से पूछा नगर को क्यों सजा रहे हैं? अरे बोल तुम्हें पता नहीं क्या, राम राजा बनने वाले। मेरे होते हुए राम और राजा इधर की उधर करने में मंथरा बिल्कुल फर्स्ट है, कभी इधर की उधर नहीं करनी चाहिए। गई कह के मैया से कहा, मैंने सुना है नगर को सजाया जा रहा है, राम राजा बनने वाले। राम राजा बनने वाले, इतनी खुशी की बात सुनाई, तुम्हें क्या चाहिए? हीरे का हार, मोतियों का हार या सोने का हार? जल्दी बताओ। अरे बोले बहुत भोली हो आप,
कान से सुना है कि राम राजा बनेंगे और आपको और भरत को कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा। माँ को क्रोध आया, एक चाटा माँ ने लगाया, स्पर्श हुआ, बुद्धि बिगड़ गई। स्पर्श से बुद्धि बिगड़ जाती है। शब्द का फर्क पड़ता है, स्पर्श का फर्क पड़ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा हैं। शब्द, छोटे से शब्द से महाभारत हो गया, पता है। महल बना, ऐसे कांच लगे थे कि जहां पानी था वहां जमीन दिखती थी, जहां जमीन थी वहां पानी नजर आता था। इस टाइप से कांच लगे। देखने के लिए दुर्योधन आया, गिर गया, ताली बजा के द्रौपदी हंसी। खड़े होके द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं। बस ये महाभारत का बीज अंकुरित हो गया। शब्द साधारण नहीं है, शब्द में अर्थ छुपा है, जैसे बीज में वृक्ष छुपा है। शब्द गोली से खतरनाक है। ठीक ठीक जीवन में ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उगलने में समस्या है, निगलने में समस्या है। जीव निगले तो समस्या, उगले तो समस्या। जीव को संभालिए, ये रसना, इससे हरि नाम को गाइए तो आपकी रसना संभली रहेगी। कुछ कुछ से क्या क्या कह देते हो, कौन कौन से लोगों से। बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द ब्रह्म है, शब्द को बचाओ। कम से कम बोलना चाहिए। एक लड़के सामने का भोजन कर लिया, उसने कहा, मैंने कहा गजब का शब्द बचाया। लेकिन गहराइयों में कहे तो कम बोलना चाहिए, जब आवश्यकता हो तब बोलना चाहिए। कृष्ण को बांसुरी इसलिए पसंद है, बांसुरी में मुख्यतः 3 गुण। जब बजाओ तब बजती है, मतलब जब जरूरत पड़े तब बोलो, अन्यथा शांत रहो। दूसरे, बांसुरी जब भी बजती है तब मधुर बजती है। मतलब क्या, बोले जब भी बोलो तब मीठा बोलो, सुंदर बोलो। सत्य भी बोलो, वो सत्य बोलो जो प्रिय शब्द हो, सत्य हो। जो अप्रिय सत्य है उसको नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रों में मना किया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रिय। जो सत्य अप्रिय है उसको नहीं बोलना चाहिए। अंधे को अंधा कहना सत्य है, किंतु कटु सत्य है, नहीं बोलना चाहिए। जो प्रिय सत्य है उसको बोलो। बांसुरी जब बजती है, जब मधुर बजती है, जब भी बोलो मधुर बोलो। बांसुरी, तीसरा गुण है बांसुरी का, भीतर से बिल्कुल खाली है। भीतर से खाली रहो। भीतर ग्रंथियों को नहीं पालना चाहिए। गांठ ही खतरनाक है। गांठ खतरनाक। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, तो जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ खतरनाक। इसलिए जीवन को खाली करो, खाली करो, खाली करो। रिक्त, खाली। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, अहंकार, ये है ग्रंथि अंदर की गांठ। काम गांठ है, क्रोध गांठ है, लोभ गांठ है। इन ग्रंथियों को हटाओ तो अपने आप को बांसुरी के रूप में बदल दो, तो कृष्ण को तुम प्रिय हो जाओगे। जिस दिन ये बांसुरी भीतर से खाली हो जाएगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, अहंकार खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा जीवन शून्य हो जाएगा, उस दिन ही तुम पूर्ण हो जाओगे और पूर्ण को उपलब्ध कर लोगे। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। संसार जिसको मिला अधूरा मिला, परमात्मा जिसको भी मिला पूरा मिला। कह कबीर में पूरा पाया। संसार तो अपूर्ण है, अपूर्ण। पूर्ण दिखाई भी दे तो भी अपूर्ण। गुरु नानक देव रास्ते से जाते तो किसी ने कहा एक संत रहते उनसे मिल लो,
उसने कहा हम किसी से नहीं मिलते। क्यों? हम पूर्ण हैं। कैसे? एक गिलास लिया, उसको पानी से फुल भर दिया, बोले अब इसमें कुछ बन नहीं सकता, ये पूर्ण। गुरु नानक देव जी के गले में एक माला थी, तो एक पंखुड़ी को तोड़ा फूल की, और वो फूल की पंखुड़ी उसमें डाल दी, तो वो पानी के गिलास में तैरने लगी। कुछ पानी के अलावा और कुछ बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ बन गया। ये संसार की स्थिति है। संसार पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है, और परमात्मा अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है। पूर्ण। मंथरा जो थी, मंथरा का स्पर्श जैसे ही हुआ माँ कैकेयी को कि मुट्ठी बिगड़ गई। स्पर्श का फर्क पड़ता है। करंट दिखाई नहीं देता। करंट को छुओगे तब पता चलेगा, करंट दिखता नहीं है। स्पर्श का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर अधिक पुण्य है और तुम्हारे पाप कम है, और तुमने कोई पुण्यात्मा व्यक्ति को छू लिया, तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे लंकिनी ने श्री हनुमान जी को छुआ, हनुमान जी के पुण्य ज्यादा थे, लंकिनी के पाप कम थे, हनुमान जी के पुण्य ज्यादा थे, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यहाँ एक घटना स्पर्श की और घटी। मंथरा को कैकेयी अम्बा ने छुआ, तो मंथरा के स्पर्श से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। वो कहती है बताओ मुझे क्या करना है। तो मंथरा ने कहा सुनो, दुई वरदान भूप सन पाती, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगू आज जुड़ा बहु छाती, श्री राम जय राम जय जय राम। दुई वरदान भूप सन पाती, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगू आज जुड़ा बहु छाती, श्री राम जय राम जय जय राम। दो वरदान राजा से मांग लो, और अपने पुत्र को राज मांगना और राम को वनवास मांगना। घर परिवार कब टूटते हैं? जब कोई मंथरा ज्ञान देने लग जाती है। घर परिवार कब टूटते हैं? जब कोई मंथरा कान भरने लग जाती है, टूट जाते हैं।